हेलो दोस्त, मैं आपका दोस्त कॉमर्स टीचर विशाल कुमार। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 32 और कैपिटल फंड के बारे में पढ़ा था और फॉर्मेट को भी देखा हम लोगों ने और एक क्वेश्चन को भी किया था। और आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में दो चीजें कह रही है आपको करने के लिए। पहला तो जो कल हम लोगों ने सीखा था कि कैपिटल फंड कैसे बनता है, तो उसको हम लोग आज बनाना है मुझे क्वेश्चन नंबर 33 में। और उसमें कह रहा है एक और बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 33 में दो चीजें हमको बनानी पड़ेगी, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक आपका कैपिटल फंड। तो थोड़ा सा मैं आपको आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 33 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ के थोड़ा बताता हूं कि इसमें आइटम कौन सा दिया है और इसको कैसे कैसे हम लोग करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग किताब खोल के रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है कि 31/12/2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंडियन स्पोर्ट्स क्लब का प्राप्ति और भुगतान खाता निम्नलिखित है। फॉलोइंग द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2017। ये आपका दिया हुआ ऑलरेडी। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से ही आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। ये देखिए दिया हुआ ऑलरेडी पहले से ही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है ये। और इसी से हम लोग को जो है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और कैपिटल फंड के लिए नीचे इंफॉर्मेशन हम लोग का दिया हुआ है। तो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। आप किताब खोल कर रख लीजिए सामने, मैं पढ़ता हूं, सुनिए और समझिए इसको। तो सबसे पहले रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है टू बैलेंस बीडी 10,000, जिसको कहते हैं ओपनिंग कैश। सब्सक्रिप्शन 52,000, इंट्रेंस फी 5,000, टूर्नामेंट फंड 26,000, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,000 और वसीयतनामा लेगेसी 37,000। अब आते हैं सीआर साइड में। पेमेंट साइड में दिया हुआ है सैलरी 15,000, बिलियार्ड टेबल 20,000, ऑफिस एक्सपेंस 6,000, टूर्नामेंट एक्सपेंस 31,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40,000। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में आप जानते होंगे, जो क्रिकेट होता है, बैट होता है, बैडमिंटन होता है, लॉन टेनिस होता है, कैरम बोर्ड होता है, इसी को हम लोग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें करना क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि 31/12/2017 को अदत्त चंदा 2,000 तथा 31/12/2016 को अदत्त चंदा 3,000। ठीक है। तो चंदे के संबंध में, सब्सक्रिप्शन के संबंध में नियम मैंने आपको बताया था और मैं फिर से आज बता रहा हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है बनाने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर 31 दिसंबर 2017 का बनाइए। तो चंदा जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दो डेट दिया हुआ है। एक दिया हुआ है आपको 31 दिसंबर 17 और एक डेट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2016। तो 16 वालों क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको क्लास में कि जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है उसको जोड़ते हैं, जो ओपनिंग होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन उसको लेस करते हैं। तो यहाँ पे क्लोजिंग कौन है और ओपनिंग कौन है उसको समझना है। तो क्लोजिंग जो हमारा है वो 31 दिसंबर 2017 है, उसको कहेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसको हम लोग ऐड करेंगे। और ओपनिंग कौन सा है, तो जो मेरा 31/12/2016 दिया हुआ है वही क्या होगा, अगले साल का हमारा ओपनिंग हो जाएगा। मींस कि 1 जनवरी 2017 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो 3,000 दिया हुआ है इसको हम लोग लेस करेंगे। कोई डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 31/12/2017 को अदत्त वेतन, अदत्त को कहते हैं आउटस्टैंडिंग, वेतन को कहते हैं सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि आउटस्टैंडिंग अगर कोई एक्सपेंस है उसके भी संबंध में आप नियम को जान जाइए कि जिस ईयर का बना रहे हैं, यानी कि मींस कि करंट ईयर जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 31 दिसंबर 2017 उसका करंट ईयर है। तो 31 दिसंबर 2017 होगा उसको हम लोग ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग के भी संबंध में यही नियम है कि जो मेरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम लोग ऐड करते हैं, जो ओपनिंग होता है उसको हम लोग लेस करते हैं। ओके। तो दिया हुआ है 31 दिसंबर 2017 को अदत्त वेतन 1,500 रुपया, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500 रुपया दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि सैलरी में 1,500 रुपया ऐड करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में
यहाँ मैं फॉर्मेट लिखूंगा आपको, मैं सब बताऊंगा, घबराई नहीं आप। 1500 रुपए सैलरी में हम लोग जोड़ देंगे। आगे कह रहे हैं इसमें 1/1/2017 को क्लब के पास 75,000 का भवन मीन्स की बिल्डिंग, 18,000 का फर्नीचर, 30,000 के 12% विनियोग इन्वेस्टमेंट और 30,000 के खेलकूद उपकरण। खेलकूद उपकरण को कहते हैं इंग्लिश में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है। और इन मदों को क्रैक की गई मदों सहित, यानी कि जो हमने खरीदा है, जो जो आइटम्स को परचेज किया है, उसको ऐड करके डिप्रिसिएशन चार्ज करना, ये क्वेश्चन में कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया हुआ है कि 31/12/2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्लब का आय व्यय खाता तैयार कीजिए। आय व्यय खाता का मतलब ये हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग को बनाना है, और हम लोग आज बनाएंगे भी इसको। 1/1/2017 को पूंजी कोष ज्ञात कीजिए, यानी कि 1 जनवरी 2017 को कैपिटल फंड निकालेंगे। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कैपिटल फंड को निकालने के लिए आइटम जो हमारा होगा वो ओपनिंग ईयर, यानी कि 1 जनवरी का या 1 अप्रैल का, यही आइटम होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर है, 31 दिसंबर 17 को अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो इसका ओपनिंग होगा 1 जनवरी 17 और क्लोजिंग होगा 31 दिसंबर 17। तो आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े। तो क्योंकि क्वेश्चंस को बनाने से पहले हमको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग एक ही आइटम को दिखाते हैं, रेवेन्यू आइटम को। तो रेवेन्यू इनकम होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो रेवेन्यू इनकम को दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सीआर साइड में, और रेवेन्यू इनकम को दिखाते हैं इनकम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सीआर साइड में, और रेवेन्यू पेमेंट यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दिखाएंगे हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। तो क्योंकि क्वेश्चंस को बनाने से पहले हमको वर्किंग नोट हम लोग कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आइए हम वर्किंग नोट करते हैं, और फिर हम लोग वर्किंग नोट करने के बाद हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे हम लोग इन सभी आइटम्स को लिखा जाएगा वो भी आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अब वर्किंग नोट पे चल रहे हैं। एक मिनट। तो वर्किंग नोट की हम बात कर रहे थे। वर्किंग नोट इसमें कहा था कि 10% जो है आप एसेट्स पे डिप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, जो परचेज किया गया उसको भी ऐड कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो वर्किंग नोट ये एडिशन इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि 1/1/17 को क्लब के पास 75,000 का भवन था, बिल्डिंग था। तो क्योंकि 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है हम लोगों को, तो डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 75,000 इंटू 10/100, 73,000 का 10% जब निकालेंगे तो मेरा 7,500 आएगा। फिर उसके बाद मेरा जो एसेट्स दिया हुआ है वो फर्नीचर पे दिया हुआ है। तो फर्नीचर का जो अमाउंट है वो 18,000 है, 18,000 है। तो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 18,000 का 10% मैंने निकाला, 1,800 हुआ। फिर थर्ड में जो कहा है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे, यानी खेल कूद जो सामग्रियां हैं, उपकरण है, उस पर भी आप ह्रास निकालिए। तो डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसमें थोड़ा सा एक बात ध्यान देने वाली बात है कि पहले का जो मेरे पास इक्विपमेंट था वो 40,000 का था, और हमने 1 जनवरी को जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 30,000 का दिया हुआ था। तो यानी कि दोनों को इक्विपमेंट को हम लोग जोड़ देंगे, 40,000 और प्लस 30,000, यानी कि 70,000 का टोटल इक्विपमेंट्स मेरा है। उस पर हम लोग 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 70,000 का 10% मैंने निकाला तो मेरा 7,000 आ गया। उसके बाद इसने कहा है कि 12% आप इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट निकालिए। तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो इन्वेस्टमेंट जो मेरा दिया हुआ है क्वेश्चंस में वो 30,000 दिया हुआ है, उसका हमने 12% निकाला, ये 3,600 रुपया मेरा आ गया। ये सारा का सारा जो है आपका वर्किंग नोट हो गया। इसको आप नोट कर सकते हैं और इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद जो है हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर हम लोग चलेंगे। इसको मिटा देना जी, ओके। आइए अब इसके हम लोग फॉर्मेट पर देखते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का ये फॉर्मेट है, इसका हम लिखते हैं ऊपर, ध्यान दीजिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब, क्योंकि ये इंडियन स्पोर्ट्स क्लब जो है
बुक में दिया हुआ है कि किसका हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो उसमें दिया हुआ है कि इंडियन स्पोर्ट्स क्लब। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग यहाँ पे संस्था का नाम हम लोग लिख देंगे। डेट की बात करते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017, और इसके पहले हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे ये डीआर और सीआर लिखना एकदम कंपलसरी है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में मेरा बेस्ट नंबर आए, सबसे बेहतर नंबर आए, क्योंकि सिवान का रिकॉर्ड है हमारे यहाँ का कि सबसे बेहतर नंबर आया था, आता है। इस साल भी आया है और पिछले साल भी आया था। तो इसलिए आप जब भी एग्जाम में बनाएंगे क्वेश्चंस को तो फॉर्मेट पर ज्यादा ध्यान देंगे। एक नंबर आपका कट सकता है केवल आप जो भी संस्था का बना रहे हैं उस संस्था का अगर आप नाम नहीं लिखते हैं तो आपका एक नंबर कट जाएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको एक नंबर लेने के लिए, यानी कि आपका नंबर नहीं कटे, तो आपको इंडियन स्पोर्ट्स क्लब लिखना जरूरी है। सीआर और डीआर को इंडिकेट करना, लिखना एकदम जरूरी है। सब कुछ जानता है कि ये डीआर है, सीआर है, लेकिन तब भी आपको लिखना एकदम जरूरी है और आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, अच्छा नंबर अगर आप चाहते हैं तो। तो अब इधर होता है डीआर साइड में एक्सपेंडिचर, इधर होता है इनकम। ये नॉमिनल अकाउंट का जो मेरा रूल है उसी रूल के आधार पे है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, जितनी प्रकार के खर्चे होंगे करंट ईयर से रिलेटेड, करंट ईयर मतलब अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर 2017, 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 के बीच में जितना आपने खर्च किया है और जितना आपके संस्था का, मेन संस्था मतलब कि इंडियन स्पोर्ट्स क्लब की जो भी हानियां होंगी, जो भी खर्चे होंगे, उन सभी को हम लोग डेबिट साइड में शो किया जाएगा। और हमारा जो ये संस्था है इंडियन स्पोर्ट्स क्लब, इसकी जितनी इनकम होंगी, जितनी इनकम, उन सभी इनकम को हम लोग सीआर साइड में दिखाया जाएगा। ओके, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर 2 होता है, इधर बाई होता है। तो सबसे पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो दिया हुआ है उसमें कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 2 नेचर का, यानी एक होता है रेवेन्यू नेचर और एक होता है आपको कैपिटल नेचर। दोनों नेचरों का आइटम को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू नेचर के आइटम को ही दिखाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आइटम्स को हम लोग दिखाते हैं, कौन सा आइटम इनकम में आएगा, कौन सा आइटम एक्सपेंडिचर में आएगा। तो मैंने आपको बताया कि जो पेमेंट साइड का जो आइटम है उसको हम लोग एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, जो रिसिप्ट साइड का आइटम है उसको हम लोग इनकम साइड में दिखाया जाएगा। लेकिन कैपिटल नेचर के आइटम को नहीं दिखाएंगे। मीन्स कोई एसेट्स वगैरह हो, कैश हो, बैंक हो, फर्नीचर हो, तो इन सभी आइटम्स को हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं, केवल इनकम को दिखाएंगे और एक्सपेंडिचर को दिखाएंगे। तो सबसे पहला हमारा आइटम आता है एक्सपेंडिचर साइड में दिखाने के लिए सैलरी। ठीक है, सैलरी मीन्स वेतन। तो वेतन, क्योंकि वेतन जब हम लोग देंगे तो वो हमारा खर्चा होगा, और जब खर्चा होगा तो उसको हम लोग डीआर साइड में दिखाया जाएगा। मैंने बताया था आपको कि जितने खर्च होंगे और लॉसेज होंगे उसको हम लोग डीआर में दिखाएंगे, और जितने हमारे इनकम होंगे उसको हम लोग सीआर साइड में दिखाया जाएगा। तो आइए, पहला आइटम हमारा खर्च का है सैलरी। सैलरी को दिखाते हैं हम लोग। सैलरी हमारा 15,000 दिया हुआ है, और इससे रिलेटेड कुछ हमारा अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है 31/12/2017। मैंने बताया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लेके रूल्स आप जान लीजिए आज, कि जो क्लोजिंग डेट होगा उसको हम लोग ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग में, और जो मेरा ओपनिंग होगा उसको हम लोग लेस करेंगे। तो अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि 31 दिसंबर 2017 को अदत्त वेतन मीन्स की आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। तो आइए इसको लिखते हैं।
सैलरी जो हम लोग का दिया हुआ है वो 15,000 दिया हुआ है। 15,000 अंदर दिखाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे। ऐड में क्या करेंगे भाइयों, इसमें हम लोग ऐड में क्या करेंगे, जो मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये फॉर्मेट के नीचे दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, इसके नीचे दिया हुआ है ये 1500 रुपया। इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। और आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट फॉर्म जान लीजिए, जोड़ गए यहाँ पे 15,000 में 1500 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो 16,500 हो जाएगा। नेक्स्ट आइटम है हमारा बिलियर्ड्स टेबल। इसको नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये हमारे क्या है, एसेट्स है। ओके, ऑफिस एक्सपेंस जो मेरा दिया हुआ है 6,000 रुपया, इसको दिखाया जाएगा। देखिए नाम से मालूम चलता है ऑफिस एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब खर्च, और मैंने बताया आपको कि डीआर साइड में जितने भी एक्सपेंडिचर, जितने भी खर्च होंगे, लॉसेज होंगे, उसको डीआर में दिखाया जाएगा। तो क्योंकि ऑफिस एक्सपेंस है तो इसको भी हम लोग डीआर में दिखाएंगे। तो ऑफिस एक्सपेंस मैंने दिखाया आपको 6,000, मैंने बताया आपको कि जितने भी एक्सपेंस होंगे, खर्च होंगे, लॉसेज होंगे, उसको डीआर साइड में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़े हम लोग, टूर्नामेंट एक्सपेंस। तो देखिए जाएगा, थोड़ा किताब खोल के देख लीजिए कि टूर्नामेंट एक्सपेंस दिया हुआ है 31,000, 31,000, और डीआर साइड में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिया हुआ है टूर्नामेंट फंड। यानी कि टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट तो आप लोग जानते ही होंगे, टूर्नामेंट मतलब बहुत सारी टीमें एक साथ जो है मैसेज होती हैं, मैच लोग करवाती हैं। तो टूर्नामेंट फंड का मतलब ये हुआ कि टूर्नामेंट फंड में आपका 26,000 रुपया है और आपने खर्च कितना किया, 33,000। टूर्नामेंट फंड मतलब कि जो पैसा आपके पास है 26,000 है और आपने खर्च किया है 31,000, यानी कि कितना ज्यादा खर्च कर दिया, तो 5,000। तो 5,000 खर्चों को हम लोग इस साइड में दिखाया जाएगा। तो 31,000 में से 26,000 रुपए घटा देंगे, 26,000 है, 31,000 खर्चा किए हैं, यानी कितने ज्यादा खर्चा किए हैं, तो 5,000 ज्यादा खर्चा किए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये एसेट्स है हमारा, नहीं आएगा। इसके बाद दिया हुआ बैलेंस शीट 19,000, ये क्लोजिंग कैश है, इसमें नहीं आएगा क्योंकि हमने बताया था कोई भी एसेट्स हो उसको हम लोग इसमें शो नहीं करेंगे। अब आते हैं रिसिप्ट साइड में, जो आइटम है उसको हम लोग दिखाएंगे कहां पे, इनकम साइड में। और भी इसमें आइटम है उसको भी लिखा जाएगा। पहले इधर के आइटम को हम लोग पूरा कर लेते तब फिर हम लोग इधर आ जाएगा। इधर अगर देखें तो सबसे ऊपर दिया हुआ है टू बैलेंस बीडी, देख लीजिए आप लोग भी, ये हमारा ओपनिंग कैश है। तो कैश को इसमें हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। 10,000 है। सब्सक्रिप्शन, चंदा आपको मिलेगा, वो आपका इनकम होगा, और जब आपका इनकम होगा तो वो शेयर साइड में आएगा। और इससे भी हम लोग ध्यान देंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था ऐड और लेस करने के लिए, यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी दिया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको चंदे के संबंध में नियम, कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन दिया होगा उसको ऐड करेंगे, और जो हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया होगा उसको हम लोग लेस करेंगे। तो जो हमारा कितना अभी तक चंदा हमको मिला है, तो 52,000 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में चंदा जो है सब्सक्रिप्शन 52,000 रुपए दिया होगा, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसमें हम लोग ऐड करेंगे, ऐड भी करेंगे और लेस भी करेंगे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओएस का मतलब वो आउटस्टैंडिंग, और एस यू बी एस को मैंने शॉर्ट कर दिया है, सब्सक्रिप्शन कहते हैं इसको। तो क्लोजिंग का मतलब क्या हुआ,
ये 31 दिसंबर 2017 को हम लोग क्लोजिंग कहेंगे। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि 31/12/2017 को अदद चंदा मीन्स की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका 2000 दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐड करेंगे। तथा 31/12/2016 को अदद चंदा, क्योंकि पिछला साल हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 17 का और आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 31 दिसंबर 16 का, तो जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा हमारा वही क्या होगा, इस साल का हमारा ओपनिंग होगा। तो क्लोजिंग को ऐड करते हैं। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो मेरा दिया हुआ है वो 2000 दिया हुआ है, किताब में आप लोग देखते रहिए। अब लेस करेंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो मेरा दिया हुआ है 3000। अब हम लोग क्या करेंगे कि 54,000 में से 3000 घटा देंगे, घटाने का जो अमाउंट है उसको बाहर दिखाएंगे, यानी कि 54 में से 3 जाएगा तो मेरा 51,000 होगा। आगे बढ़े। अब इसको आ जाता है इंट्रेंस फी, ये भी आपका आएगा इनकम साइड में। गया भैया गया। तुमको जानते हो उस समय से तो यही खेल हो रहा है, स्टोरेज पे इंटरनल स्टोरेज इनका फुल है। मोबाइल में कर लो, मैसेज सेटिंग हो जाएगा। हाँ। जाओ मांग के ले आओ चाची का मोबाइल। इंट्रेंस आप कैसे लेंगे? व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप पर नेट रहेगा। ए भगवान भाई, अच्छा इंट्रेंस फी है 5000 रुपया, दिखा देगा इसको। इसके बाद टूर्नामेंट फंड है, ये नहीं आएगा, ये हम लोग यहाँ पे दिखा चुके हैं इसको। अब है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये आएगा हमारा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर जो दिया हुआ है 1000। उसके बाद है लेगेसीज है, ये नहीं आएगा आइटम यहाँ पे। इधर कुछ आइटम्स हैं जिसको लिखा जाएगा, जो उसमें कहा था डिप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो डिप्रिसिएशन निकालने के लिए जो कहा गया है, तो डिप्रिसिएशन के जितने भी आइटम्स हैं, जो भी बिल्डिंग पे है, लैंड पे है, फर्नीचर पे जो भी है, इसको इस साइड में दिखाया जाएगा। डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स जो हम लोगों का था, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग था हमारा 75,000 का, उसका 10% होगा जो मैंने निकाला है 7,500। फिर फर्नीचर है 18,000 का, जो कि हम लोग डिप्रिसिएशन निकाले हैं उसका 1800। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी था, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 7,000 था। इनों को जोड़ के बाहर करेंगे। जोड़ लीजिए इसको, 5 और 13 के 3, एक हुआ, 7 एक 8, 7 15 और 1 16। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट भी निकालने के लिए बोला इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट आपका जो था वो 30,000 था, जिसपे 12% निकालना था। तो क्योंकि आपने कहीं इन्वेस्ट किया किसी कंपनी में, उसको आपको 12% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जब इंटरेस्ट आपको मिलेगा तो मीन्स क्या होगा, आपके लिए वो इनकम होगा, और जब इनकम होगा तो उसको CR साइड में दिखाया जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और कोई आइटम है? आइटम को और कोई देख लिया जाए, कहीं छूटा ना हो कोई आइटम। सारे आइटम तो हो ही चुके हैं, अब कोई आइटम नहीं आएगा। अब हम लोग जोड़ के देख लेते हैं कि मेरा इनकम ज्यादा हो रहा है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है। आइए तो इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम, क्योंकि जगह की कमी की वजह से इसको हम रफ मान रहे हैं कुछ देर के लिए। जोड़िए इसको। इधर का इनकम जो हो रहा है आपको पूरे एक साल का, वो 60,600, 60,600 रुपये इनकम हो रहा है। और अब हम लोग, यानी कि जो आपकी संस्थाएं हैं, इंडियन स्पोर्ट्स क्लब, उसने पूरे एक साल में 60,600 रुपया का उसको इनकम हुआ है। अब हम एक्सपेंडिचर साइड के भी अमाउंट को जोड़ेंगे और ये देखेंगे कि इनकम तो हो गया 60,600, अब कितना हमने खर्च किया है। और उसके बाद ही पता चलेगा कि जो मेरे संस्थाएं हैं इंडियन स्पोर्ट्स क्लब, वो सरप्लस में जा रही हैं या डिफिसिट में जा रही हैं। सरप्लस मतलब फायदे में जा रही हैं या नुकसान में जा रही हैं। आइए तो हम लोग थोड़ा सा इन एक्सपेंडिचर साइड के आइटम को भी जोड़ के देख लेते हैं। तो जोड़ते हैं इसको। 00 हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम रफ माने हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम रफ माना हम लोगों ने। 5 और 3 8। इसको हम लोगों ने जोड़ा है सबको, तो मेरा आ रहा है 43,800 रुपया। इनकम हुआ 60,600 और एक्सपेंडिचर हुआ 43,800। और आपकी संस्थाएं अगर इंडियन स्पोर्ट्स क्लब हो, तो अगर आपको एक साल में 60,600 रुपया अगर आपके पास आया है और आपने 43,800 रुपया आपने खर्चा कर दिया, तो भाई कुछ तो बचेगा, और जो बचेगा उसी को सरप्लस के नाम से जाना जाएगा। आइए तो इसको हम लोग ऐड करते हैं, लिखते हैं। जो बड़ा अमाउंट है उसको वहां दिखाएंगे, और यही जो बड़ा अमाउंट है वही हमारा इस साइड भी आएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि 60,600 रुपया जो है हम लोग का इनकम हुआ है और खर्चा हुआ है 43,800 रुपया। तो कुछ तो बचा, जो बचेगा उसको हम लोग सरप्लस के नाम से जानेंगे। क्योंकि इधर का अगर हम जो देखा जाएगा तो डीआर साइड का टोटल है 43,800 है और सीआर साइड का टोटल है 60,600 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा अमाउंट है उसको इस साइड में दिखा देंगे, और इधर कभी जोड़ने पे हमको 60,600 रुपया आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 43,800। तो हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे। तो ये बैलेंसिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। ₹16,800 रुपया जो है हमारा ये सरप्लस हो रहा है। सरप्लस को हिंदी में कहते हैं अधिक की, यानी कि ज्यादा। आपको मैं फिर से बता देता हूं कि 60,600 रुपया आपके पास इनकम के रूप में आया है और आपने खर्चा किया है 43,800 रुपया। तो जो बचा वो क्या होगा आपका अमाउंट, उसको कहेंगे सरप्लस। उसको सरप्लस के नाम से यहां दिखाएंगे। कितना है था हम लोग का 16,800। इसको लिखेंगे कैसे, एक्सेस ऑफ इनकम
एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब हम लोग इसके बाद चलेंगे, जिसमें एक और बात कह रहा है करने के लिए, एक और चीज कह रहा है बनाने के लिए, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड जैसा हम लोगों ने कल स्टडी किया था, कल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक वैसे ही आज हम लोग फिर कैपिटल फंड इसमें निकालेंगे। ओके, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। पहले इसको मिटा देंगे, 1 मिनट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सारा यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद हम लोग जो है अब कैपिटल फंड की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें क्योंकि कहा था कि आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, जो हम लोग का बन चुका है, और इसके बाद हम लोग अब कैपिटल फंड कैसे निकलेगा, जैसे हम लोग कल बनाए थे, ठीक वैसे ही आज भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब कैपिटल फंड की तरफ बढ़ रहे हैं। कैपिटल फंड कैसे निकलता है, तो मैंने बताया था आपको कल कि इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, आइए देखते हैं उसका फॉर्मेट कैसा होता है। ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ जो हमारा संस्था था, संस्था का नाम क्या था, इंडियन स्पोर्ट्स क्लब, उसको भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। एक जनवरी 2017 इधर होता है लायबिलिटी, थोड़ा सा मैं फिर से बता दूं आपको, कैपिटल फंड जो हम लोग को निकालना है, क्वेश्चंस में कहा है, तो इसमें ओपनिंग 1 जनवरी 2017 का जो मेरा एसेट्स होगा और जो मेरा लायबिलिटी होगा, उन्हीं आइटम को ही जो है हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, और उसके बाद ही हमें कैपिटल फंड की जानकारी मिलेगी। तो आइए, सबसे पहला आइटम जो बुक में दिया हुआ है, सबसे आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही देख लीजिए, ये आइटम दिया हुआ है 1 जनवरी 2017 को क्लब के पास 75,000 का भवन है, फर्नीचर है 18,000 का, 30,000 का विनियोग है, और 30,000 का खेल कूद उपकरण है, यानी कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। इससे पहले भी थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, इससे पहले हम ध्यान देंगे तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में सबसे ऊपर दिया हुआ है टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है, जो कि 10,000, इसको हम लोग कहते हैं कैश। तो सबसे पहले हम लोग कैश को ही दिखाएंगे, 10,000 दिया हुआ है। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप देख लीजिए, यहाँ पे 75,000 का बिल्डिंग है, इसको भी दिखाएंगे हम लोग। फर्नीचर जो है आपका दिया हुआ है 30,000, सॉरी फर्नीचर 18,000 है, इन्वेस्टमेंट 30,000 है। ठीक, उसके बाद है खेल कूद उपकरण, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में जो दिया हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वो भी आपका 30,000 है। वो भी 30,000 दिया हुआ है। उसके बाद लायबिलिटी साइड में कोई भी आइटम नहीं दिया हुआ है, और एसेट साइड में एक आइटम और आएगा, जो 31/12/2016 का अदद चंदा जो दिया हुआ है, आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसको हम ओपनिंग मानेंगे। 1 जनवरी 2017 का मेरा कल आएगा आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन।
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000। अब हम लोग देखते हैं सारे आइटम को। एसेट साइड में जो भी आइटम होता है, जो भी क्वेश्चंस में दिया है, मैंने सारा लिख दिया है, और लायबिलिटी साइड में कोई भी आइटम नहीं दिया है। तब क्या करेंगे, हम एसेट्स के अमाउंट को ऐड करेंगे। आइए हम लोग ऐड करते हैं। 000 पर लिख देंगे। $1,66,000, 1,66,000 जो है आपका एसेट साइड का ऐड आ रहा है, और लायबिलिटी साइड में कोई भी अमाउंट नहीं दिया है, यानी कोई इसका आइटम ही नहीं दिया है बुक में। तो क्या करेंगे, ये आइटम, ये जो टोटल मेरा अमाउंट है 1,66,000 मीन्स के 1,66,000, वही अमाउंट जो है हमारा इधर चला आएगा। और क्योंकि मैंने बताया था कैपिटल फंड निकालने के लिए कि एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करेंगे, जो भी मेरा अमाउंट आएगा, डिफरेंस जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं। लेकिन लायबिलिटी साइड में जब कोई भी आइटम नहीं दिया रहेगा, तो जितना एसेट्स का आइटम होगा, टोटल जो ऐड हमने किया है 1,66,000, वही आइटम बैलेंसिंग अमाउंट के रूप में यहाँ पे आ जाएगा, और इसको हम लोग कैपिटल फंड के नाम से दिखा देंगे। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को इस तरह के बहुत सारे वीडियोस के लिए, अकाउंटेंसी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, बिजनेस स्टडी के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सारे वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि मुझसे ये सारे वीडियो मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है विशाल सर कॉमर्स, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि इस तरह की जो पढ़ाइयाँ हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ओके, गुड बाय।